क्वेश्चन नंबर 2 को जरा देख लीजिएगा। द डायग्राम शोज अ स्ट्रिप ऑफ पेपर tape that has been pulled under a constant speed. The arm is vibrating regularly, making 50 dots per second. Unfortunately यहाँ पे ये उसने डायग्राम सही नहीं ली है उन्होंने यहाँ पे, लेकिन आपको नजर आ रहा है। चले मैं बताता हूँ, ये जो असल चीज है वो नजर आ रही, ये डॉट्स आपको नजर आ रहे हैं ना, ठीक है। द डायग्राम शोज अ स्ट्रिप ऑफ पेपर, ये देखिए एक स्ट्रिप ऑफ पेपर है, that has been pulled under a vibrating arm है, एक वाइब्रेटिंग आर्म है जो कि डॉट लगा रहा होता है, ठीक है, यू हो रहा होता है, यू देखिए यू वाइब्रेटिंग हो रहा होता है, और आप टेप को खींच रहे होते हैं तो वो क्या करते हैं कि डॉट्स लगाता जाएगा इस तरीके से। अब इसका मतलब ये कि देखिए ना कि ये जो दरमियान में स्पेसिंग है वो यूनिफॉर्म स्पेसिंग है, यानी हर दो डॉट्स के दरमियान फासला बिल्कुल सेम आ रहा है, आपको नजर आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि जो पेपर आप खींच रहे हैं एक कांस्टेंट स्पीड से आप खींच रहे हैं, अगर ज्यादा स्पीड से खींचेंगे तो डॉट्स दूर दूर हो जाएंगे, अगर कम स्पीड से खींचेंगे तो डॉट्स क्लोज आ जाएंगे। ऐसा एक क्वेश्चन हमने किया था मेजरमेंट में, ठीक है, ठीक है। तो अब इसका मतलब यूनिफॉर्म स्पीड से खींचा जा रहा है। वो जो क्वेश्चन कह रहे हैं, देखिए अब वो ये कह रहे हैं कि द आर्म इज वाइब्रेटिंग रेगुलरली मेकिंग 50 डॉट्स पर सेकेंड। ये जो डॉट्स बनते हैं एक सेकंड में 50 डॉट्स बनते हैं, और आप ये देखिए कि 10 डॉट्स जो है 20 सेंटीमीटर का लेंथ है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डॉट्स 20 सेंटीमीटर का डिस्टेंस कवर हो रहा है। तो भाई अगर एक सेकंड में 50 डॉट्स हैं तो डिस्टेंस कितना बनेगा, कुछ आइडिया। 10 डॉट्स में देखिए 10 डॉट्स कितना डिस्टेंस बना रहा है, 20 सेंटीमीटर, तो 50 डॉट्स कितना बनाएगा, 100 सेंटीमीटर बन जाएगा। 10 में 20 सेंटीमीटर बनाता है तो 50 डॉट्स कितना बनाएगा, 100 बना देगा, ठीक है, 100 सेंटीमीटर। तो अब डिस्टेंस आपके पास एक सेकंड में डिस्टेंस कितना आ रहा है, 100, तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी या स्पीड क्या हो जाएगी, 100 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो इसका आंसर यहां पे दिया हुआ है, सी इज द आंसर, हाँ ठीक है, सी आपके पास आंसर है, क्योंकि 10 देखिए वो एक सेकंड में 50 डॉट्स बना लेता है और 20 डॉट्स, ग्रेट ग्रेट ग्रेट, ठीक है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 3, अ स्टूडेंट ड्रॉप्स अ टेबल टेनिस बॉल। अब देखिए वो बात आ गई, पहले क्वेश्चन में स्टील बॉल था, अब यहाँ पे टेबल टेनिस बॉल है। इन दोनों के अंदर ये जो मेंशन करते हैं ना कि स्टील बॉल या टेबल टेनिस बॉल, क्योंकि उस टेबल टेनिस बॉल में एक्सेलरेशन जो है वो कम हो रहा होता है, स्टील बॉल के अंदर एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहता है। तो क्वेश्चन कह रहे हैं कि व्हाट हैपेंस टू द वेलोसिटी and to the acceleration of the ball during the first few seconds after release. First few seconds release. आंसर, वेलोसिटी पहले क्या होगी कि जैसे देखें ये लेट्स से टेनिस बॉल इधर पड़ा हुआ है, किसी हाइट के ऊपर पड़ा हुआ है, यहां पे जब पड़ा हुआ है तो इसकी वेलोसिटी क्या है, इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 0 है ना यार, 0 मीटर पर सेकंड है। जब आप गिराएंगे तो स्पीड आहिस्ता आहिस्ता बढ़ेगी ना, 0 से 1 2 3 4 5, तो जो स्पीड है वो इंक्रीज होगी, वेलोसिटी इंक्रीज होगी, और एक्सेलरेशन यहां पे जब रुका हुआ है, ज़हन में रख लीजिएगा, तो इसकी कांस्टेंट एक्सेलरेशन होती है फ्री फॉलिंग बॉडीज की, वो 9.8 होती है। लेकिन जैसे आप गिराते हैं तो ईयर रेजिस्टेंस बढ़नी शुरू हो जाती है। जैसे देखिए जब रुका हुआ तो ईयर रेजिस्टेंस, जैसे मिसाल के तौर पर अगर आप गाड़ी में बैठे हुए हैं और आप सफर नहीं कर रहे हैं तो आपने मतलब आप अपने सर को खिड़की से बाहर निकाल दे, कोई हवा नहीं लगेगी आपको। लेकिन जब आप कार आपकी जैसे जैसे स्पीड पकड़ लेती है तो आपको हवा लगनी शुरू हो जाती है। अगर आप बाइक के ऊपर बैठे हुए हैं तो आपको तेज़ हवा लग रही होती है, जितनी स्पीड बढ़ती है उतनी हवा, ये रेजिस्टेंस बढ़ रही होती है। तो जैसे जैसे ये बॉल नीचे की तरफ आएगी ये रेजिस्टेंस बढ़ेगी और जो जी है ये कम हो रही होगी। तो आपके पास सी इज द आंसर आ जाएगा। पहले जो वेलोसिटी हैवी बॉल होगी तो लेस रेजिस्टेंस करेगी।
अच्छा, हैवी बॉल के अंदर एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहती है और वेलोसिटी इंक्रीज हो रही होती है, क्योंकि एक्सेलरेशन जब प्रोड्यूस हो रहा है इसका मतलब ये एक्सेलरेशन जो है, एक्सेलरेशन अगर प्रोड्यूस हो रहा है तो वेलोसिटी चेंज हो रही है और बढ़ रही है, ठीक है। लेकिन वो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इसके अंदर जो इंक्रीज आ रहा है वो इक्वल आ रहा होता है। तो इसका वो तो हैवी बॉल के लिए, ठीक है। इसके अंदर तो कैसा हो रहा है, अगर मैं हैवी बॉल ले लूं, अगेन मैं पूछा था कि हैवी बॉल में एयर रेजिस्टेंस ज्यादा लगती है, इसलिए एक्सेलरेशन कांस्टेंट होती है नो 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 नो, या बैंक बॉल पर। नहीं नहीं, ये रेजिस्टेंस ज्यादा और कम किसी एक में भी नहीं लगती, दोनों पे सेम लगती है। मसला जरा इसको समझ लें, मैंने पहले भी, जो स्टील बॉल है ना, ये रेजिस्टेंस दोनों के ऊपर सेम रहती है। भाई हवा तो वही है ना यार, हवा तो किसी और जगह से नहीं आएगी, हवा वही है। प्रॉब्लम ये होता है कि जो आपके पास ये जो टेबल टेनिस बॉल है, इसके ऊपर उसका असर ज्यादा होता है। ये बॉल हल्की होती है ना, प्लास्टिक की बनी होती है, हाँ, तो इसके ऊपर उसका असर ज्यादा। यार आप जब आप किसी कागज को आप हवा में उछाल दें, क्या होता है, वो उड़ उड़ के आ रही होती है। ईयर एक ही कमरा, अपने कमरे के अंदर एक ही कमरा जहां पे ईयर रेजिस्टेंस बिल्कुल सेम है, ईयर प्रेशर सब कुछ सेम है, उसके अंदर आप पत्थर डाल दें वो फौरन जमीन के ऊपर आ जाएगा। आप कागज छोड़ दें हाइट से तो उड़ उड़ के आ रहा होगा। कमरा वही है, ईयर प्रेशर वही है, ईयर रेजिस्टेंस सेम है। प्रॉब्लम सिर्फ ये आ रहा है कि चूंकि कागज हल्का है और उसका सरफेस एरिया ज्यादा होने की वजह से ईयर प्रेशर पर उसके ऊपर ज्यादा असर कर लेता है, जबकि हैवी बॉल जो हैवी चीज होती है उसके ऊपर उसका असर कम होता है, ठीक है। अब ये आप यूट्यूब के ऊपर सर्च कर सकते हैं, एक एक्सपेरिमेंट किया गया है और यूट्यूब के ऊपर मौजूद है, आप देख सकते हैं, बहुत मजा आएगा। कि उसमें एक बॉल है और एक जो है पर है, किसी परिंदे का पर है। दोनों को पहले जब यह उसकी लेबॉर्ट्री उसके अंदर दोनों को एक साथ हाइट से छोड़ दिया गया तो बॉल फौरन जमीन के ऊपर जाके टकरा गया, जबकि पर आहिस्ता आहिस्ता आ रहा होता है। और फिर क्या किया गया, देखा है ना, फिर वैक्यूम पंप के जरिए उसमें से सारा जो एयर है वो निकाल दिया गया, वैक्यूम क्रिएट कर दिया गया, अंदर से स्पेस क्रिएट कर दिया गया। हाँ, फिर एक साथ ही दोनों पहुंच जाते हैं, ठीक है। यू गॉट द आइडिया ना। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका 3 है। Question number 4. A car is brought to rest in 5 seconds from a speed of 10 meter per second. What is the average deceleration of the car? A car is brought to rest. Could you tell me rest? What is the मतलब ये कौन सी velocity है rest वाली? ये फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी, ठीक। फाइनल वेलोसिटी ब्रॉड टू रेस्ट है ना, फ्रॉम अ स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकंड। तो इनिशियल वेलोसिटी आपके पास 10 है, फाइनल वेलोसिटी आपके पास 0 है और टाइम आपके पास 5 है। अब एक दो चीजें मैं आपको समझा रहा हूं, थोड़ा सा इसमें एक हल्का सा एक टेक्निकल प्रॉब्लम आएगा आपको। ये है, या पूछा व्हाट इज द एवरेज डीसेलरेशन। अगर ये क्वेश्चन पूछा, हाँ मैं बता रहा हूं, अगर ये क्वेश्चन एक्सेलरेशन होता, व्हाट इज द एवरेज एक्सेलरेशन, तो देखिए मेरे पास एक्सेलरेशन क्या होता, 0 - 10/5 इज -2 मीटर पर सेकंड। तो इसको मैं अगर डिसेलरेशन पढ़ूंगा तो मेरे पास ये 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। अगर मैं डिसेलरेशन पढ़ूंगा आंसर विल बी 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगर मैं एक्सेलरेशन पढ़ूंगा तो ये नेगेटिव एक्सेलरेशन कहलाएगा, तो फिर नेगेटिव मेंशन करना जरूरी है। इसने यहां पे डिसेलरेशन पूछा, तो डिसेलरेशन कितना है, 2 है। गॉट द आइडिया। और अगर वो पूछेंगे कि एवरेज एक्सेलरेशन क्या है, तो फिर आप -2 आंसर आएगा आपका।